Good morning, dear students. Let us complete the topic which we have started in the last class, that is increasing and decreasing function. First of all, we will discuss the remaining questions of NCERT, and then after that we will discuss extra questions, right? So we have completed exercise 6.2 till question number 6 in the previous tutorial. आप देख सकते हैं उसमें पिछले वाले ट्यूटोरियल के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो, सबसे पहले वी विल टेक द डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन है log ऑफ 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं पहले। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? तो log का डेरिवेटिव तो होता है 1 अपॉन एंगल, तो log 1 + x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 + x। एंड देन चेन रूल लगाते हैं तो 1 + x का डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 + x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो इंटू 1 करेंगे तो सेम टर्म हो जाएगी। इसमें हम लगाएंगे क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल आपको पता क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड देन डेरिवेटिव 2x, तो 2x का डेरिवेटिव तो 2 आएगा, माइनस 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2 + x का डेरिवेटिव वो 1 आएगा, राइट। तो जब इसको ओपन करेंगे हम तो क्या आएगा देखिए डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 1 + x माइनस 4 + 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 + x होल स्क्वायर। तो 2x से 2x कट जाएगा। अब इसके बाद हमें एलसीएम लेना चाहिए, तो एलसीएम लेंगे तो 2 + x इधर आ जाएगा, तो 2 + x का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा a² + b² + 2ab, और 1 + x इससे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -4 - 4x, और डिनोमिनेटर में टर्म होगी 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। तो हम नोट करेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 4x से 4x कैंसिल आउट हो रहा है, यानी डेरिवेटिव रिड्यूस होके आ गया x² अपॉन 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। मीन का हम तो डेरिवेटिव लेना होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं हमारा जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है x² अपॉन 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म है, कंप्लीट है यहाँ तक। तो अब इसके आगे कैसे करेंगे देखते हैं फटाफट। एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो, कि डेरिवेटिव हमने कैसे लिया। सिंपली क्वेश्चन रूल लगाया है सेकंड पार्ट में, और फिर उसके बाद एलसीएम लिया है। अब फिर से वही, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। बेटा एक चीज़ और नोट करिएगा कि यहाँ पे ये जो मेंशन है, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, x जो है वो ग्रेटर देन -1। अगर ये मेंशन नहीं भी किया होगा तो आपको खुद सोचना है कि जो लॉग का एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लॉग नेगेटिव एंगल के लिए डिफाइन नहीं होता। तो आपको खुद देखना है कि लॉग का जो एंगल है 1 + x वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसका मतलब है x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है। अगर नहीं गिवन होगा तब भी आपको खुद सोचना है कि ये होगा। अब इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि शो करो ये हर जगह इंक्रीजिंग है जहाँ पे भी डिफाइंड है। तो ये डिफाइंड कहाँ है, x ग्रेटर देन -1 के लिए। तो आप कहेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन -1 के लिए डिफाइंड है, तो इसका मतलब 1 + x 0 से बड़ा है, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। अब इसका मतलब हो गया 1 + x 0 से बड़ा, मतलब 1 + x पॉजिटिव है, राइट। और इसका मतलब जो डेरिवेटिव में 3 टर्म्स आ रही थी उनमें से ये टर्म पॉजिटिव है, x² ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, और 2 + x का होल स्क्वायर भी ऑलरेडी पॉजिटिव होता है क्योंकि होल स्क्वायर है। तो तीनों टर्म डेरिवेटिव के अंदर जो अपीयर हो रही हैं वो सारी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि 1 + x 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/1 + x भी 0 से ग्रेटर ही रहेगा। अब मैं इसको x² से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राइट साइड पे 0 है और पॉजिटिव है, इसलिए इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल वैसा बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद 1 + x आ गया, और इसको हम 2 + x के स्क्वायर से दोनों साइड
डिवाइड करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x -1 से बड़ा है तो x -2 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f(x) इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, यानी जहाँ पे भी फंक्शन डिफाइन है ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप इंटरवल बना के भी कर सकते हैं इसको। इंटरवल कैसे बनाएंगे बेटा, अगर कई बच्चों को ऐसे इनइक्वालिटी से समझ नहीं आता तो आप इसको इंटरवल बना के भी कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। तो जब डेरिवेटिव को 0 रखोगे तो ये टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी और ये टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी। तो आपका क्या आ जाएगा, x² = 0। और x² = 0 का मतलब क्या हो गया, x 0 हो गया। तो नंबर लाइन पे जब हम मार्क करेंगे तो अभी तक हम यहाँ पे ना -∞ करते थे और यहाँ +∞ करते थे, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में x -1 से बड़ा है तो -∞ से -1 का पोर्शन सब रिमूव हो जाएगा, तो स्टार्ट ही -1 से होगा, ठीक बात है, क्योंकि x -1 से बड़ा है इसलिए। उसके पहले ये डिफाइंड ही नहीं है। अब यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो हमारे 2 इंटरवल बन गए। तो हम क्या करते हैं, इंटरवल एक टेबल बनाते हैं। तो हमारे 2 इंटरवल बन गए, -1 से 0 और 0 से ∞, ठीक बात है। अब डेरिवेटिव देखेंगे क्या है, नेचर ऑफ द स्लोप। तो इस इंटरवल में हम लिख देते हैं -0.5 और इस वाले इंटरवल में हम ले लेंगे 1। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बेटा कि ये टर्म तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसे पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पुट करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे -½ पुट किया x की जगह, तो 1 - ½ पॉजिटिव ही आएगा, यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे 1 पुट किया तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो दोनों ही पार्ट में हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, तो कह देंगे हमारा फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग इन दिस होल इंटरवल, ठीक बात है। तो अब क्योंकि ये स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है इसलिए =0 काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्लब कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा -1 से ∞, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरह से हम इंटरवल को कंबाइन करके ले सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो 7th क्वेश्चन आपको क्लियर है, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 भी बहुत आसान है, ये बोर्ड्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है ये इस बार फिर से। करें स्टार्ट। तो डेरिवेटिव लेते हैं, पहले फंक्शन देख लें क्या फंक्शन है, x × x - 2 का होल स्क्वायर। तो ना मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। तो चेन रूल लगाएंगे, जब डेरिवेटिव लेंगे तो चेन रूल लगाएंगे तो पहले पावर आगे जाएगी, x² - 2x, और फिर x² - 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2x - 2। यानी हमारा जो डेरिवेटिव है वो बन गया 4, क्योंकि मैं इससे भी 2 कॉमन ले लेता हूँ, x क्योंकि मैं इससे x कॉमन ले रहा हूँ, x - 2 और यहाँ से x - 1। इसको 0 के को रख देंगे तो x की क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू आ गई 0, 2 और 1। अब नंबर लाइन पे इसको मार्क कर देते हैं। नंबर लाइन पे इसको मार्क करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 1 और 2, ठीक बात है। अब एक चीज़ और, अभी तक हम इंटरवल बनाते हैं, एक तरीका और कर सकते हैं इसको, वेविकर वाले मेथड से भी कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें देखना है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव का है नेगेटिव का है। तो वेविकर मेथड में क्या करते थे, जो भी एक्सप्रेशन होता है जो हमें देखना होता है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसको 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट मार्क कर लेते हैं। और क्योंकि सबके x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 हैं तो एक्सट्रीम राइट पे प्लस साइन देते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना, ऐसे ही करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, f' इस वाले इंटरवल पे और इस इंटरवल पे पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन होगा वो इंक्रीज़ करेगा, कब करेगा, इन 2 इंटरवल पे, 0 to 1 यूनियन 2 to ∞। और हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कब करेगा, जहाँ पे है ये नेगेटिव आ रहा है। कहाँ नेगेटिव आ रहा है, -∞ से 0
यूनियन 1 to 2। तो वेविकर मेथड से भी देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इंटरवल बना के तो कर ही सकते हैं। कैसे इंटरवल बनाएंगे? आप ना इंटरवल बनाओगे भी, हमारे इंटरवल बन रहे माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, फिर 1 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटी। तो इस वाले इंटरवल में -1 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये -1 ये नेगेटिव, -1 -2 नेगेटिव -3 और ये -3। तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा, 3 नेगेटिव आ रहे, ठीक है। इस वाले इंटरवल पे हम हाफ पुट कर देते हैं, तो हाफ पुट करने में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। इधर 1.5 पुट करके देख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव फर्स्ट वाला, 1.5 - 2 नेगेटिव, 1.5 - 1 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं, 3 - 2 1 पॉजिटिव, 3 - 1 2 पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो आप खुद देख सकते हैं इंक्रीज़ कहाँ कर रहा है, 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी में, ये देखिए, और माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से 2 में डिक्रीजिंग। तो ये देखिए, तो वेविकर मेथड से भी कर सकते हैं और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल बना के भी कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। और आखिरी में कंक्लूजन जरूर लिखेंगे, जो ये है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारा जो क्वेश्चन है, ये है आपका f(x) = 4 sin x अपॉन 2 + cos x - x, ठीक है। और हमें ना इस क्वेश्चन में तो बताना है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। 4 थीटा है ना, तो मैंने इसको sin x ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। 4 sin x अपॉन 2 + cos x - x। तो यहाँ पे मैं थीटा की जगह x ले लेता हूँ। और यहाँ पे तो क्वेश्चन बोला कि प्रूव करो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और थीटा के लिए मैं इसको जनरल लेता हूँ कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में नेगेटिव होगा, ठीक है। करें स्टार्ट। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, क्वेश्चन 2 लगाएंगे आप, तो क्वेश्चन 2 लगा दिया हमने यहाँ पे, 2 + sin cos x एज इट इज 4 sin x में मैं ना 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। और फिर उसके बाद sin x एज इट इज 2 + cos x का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0 और cos x का माइनस sin x, तो प्लस sin x हो जाएगा। और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? ये आ गया 4 बाहर 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, जो 1 हो जाएगा, अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब आप इसका पूरे का एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 2 + cos x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 to the 8 cos x, ये पार्ट 1 होगा, 1 × 4 4 हो जाएगा। और यहाँ से जब एलसीएम लेके ऊपर आएगा 2 + cos x का होल स्क्वायर, उसको खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो बाहर माइनस होने की वजह से सारे नेगेटिव हो जाएंगे। 4 से 4 कट गया, तो आपके पास बच गया 8 cos x - 4 cos x, यानी 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। तो मैं आपका ना सिर्फ डेरिवेटिव लिख देता हूँ। डेरिवेटिव रिड्यूस होके क्या आ जाएगा? फाइनली हमारा डेरिवेटिव आ गया cos x कॉमन 4 - cos x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यही डेरिवेटिव है। अब जो एनसीईआरटी का ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उसमें तो प्रॉब्लम क्या, मतलब वो तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। उसमें बोला गया है प्रूव करो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो कैसे लिखेंगे? तो वो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा। आप कहोगे भी कि x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी 0 से π/2 में लाई कर रहा है,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x पॉजिटिव होता है, यानी ये टर्म तो पॉजिटिव हो गई। 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर हो रहा है, ये भी पॉजिटिव होगा। और 4 माइनस cos x तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। क्यों हमेशा पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो जब -1 पुट करेंगे तो 4 माइनस -1 5, और मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे 1, तो 4 माइनस 1 3, यानी ये हमेशा 3 से 5 के बीच में लाई करेगा, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब हो गया हमारा f' जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और मैक्सिमम 0 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है कब? जब ये π/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्लोज इंटरवल लिखा है। तो अगर f' 0 से बड़ा है या इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर या व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो NCERT क्वेश्चन तो ऐसे कर देंगे, बट बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज में कि इंटरवल बताइए कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो हमने यहाँ से निकाल के, अब ना वहाँ पे एक मिसिंग है टर्म NCERT में कि ना वहाँ इंटरवल नहीं दिया, तो इंटरवल हम ले लेते हैं 0 to π ले लेते हैं, या 0 to 2π ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, इंटरवल बना लेते हैं। तो इसको 0 के ऊपर रख दिया, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो cos x इंटू 4 माइनस cos x 0 होगा। तो या तो cos x 0 होगा या 4 इक्वल टू cos x होगा, और 4 cos x इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि cos x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 लाई करती है। तो cos x 0 हो गया, तो इसका मतलब कहाँ 0 हो गया? इस इंटरवल पे, जब x π/2 होगा। तो नंबर लाइन बनाई 0 से π, क्योंकि ट्रिगो में हमेशा इंटरवल दिया होता है, तो हमें 0 से π दिया, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास इंटरवल बन गया 0 से π/2 और π/2 से π। तो फिर से वही, हम दो इंटरवल बन गए। यहाँ आ गया नेचर ऑफ द स्लोप, यहाँ आ गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहला हमारा इंटरवल होगा 0 से π/2। तो इस इंटरवल में से हमने π/4 पुट कर दिया। फिर से हम वही स्मार्टेस्ट दिखाएंगे, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ देखेंगे तो cos x तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो इंक्रीज करेगा ग्राफ, ये पॉजिटिव आ गया, हम कहेंगे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। π/2 से π की वैल्यू लेते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, यानी मैं इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट करूँगा, जैसे 3π/4 पुट कर दी, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो अब आखिरी में कंक्लूड क्या कर देंगे? आखिरी में कंक्लूड कर देंगे कि f(x) इज इंक्रीजिंग व्हेन x lies between 0 to π/2 and decreasing function when x lies between π/2 to π। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है अगला कि आप शो करो log x कहीं भी जहाँ भी डिफाइंड होता है, वो हमेशा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है log x, आपको पता है log x डिफाइंड क्या होता है? log x डिफाइंड होता है जहाँ पे इसका एंगल पॉजिटिव आता है, यानी x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये डिफाइंड होता है x ग्रेटर देन 0 पे। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। अब आपको अगर x 0 से बड़ा है तो 1/x भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव है x, तो 1 पॉजिटिव टर्म 0 से बड़ी पॉजिटिव ही आएगी। यानी हम कह रहे हैं कि f'(x) फंक्शन 0 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है ना तो ये इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये या तो अभी तो मैंने बताया ना आपको, या तो पूरे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए।
अगर दोनों कर रहे हैं इंक्रीज, कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज, तो हम उसको कहते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, इस वाले इंटरवल पे इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसको 0 के इक्वल रख देता हूँ, तो यहाँ से x आ जाएगा हाफ। तो मैंने क्या किया, इसमें ना ज़्यादा कुछ ना करके मैं इसको -1 से 1 के बीच को ही दिखाता हूँ, कि हमें वही दिखाना है। तो -1 से 1 के बीच में इंटरवल आ रहा है जहाँ पे एक डेरिवेटिव 0 हो रहा है हाफ। तो मैंने दो इंटरवल बना लिए, -1 से हाफ और हाफ से 1। इस वाले में मैं डेरिवेटिव चेक करता हूँ क्या होता है, और इस वाले में भी डेरिवेटिव चेक करूँगा क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने ना 0 पुट कर दिया। तो डेरिवेटिव में जब आप 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो 0 माइनस 1 डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। इस वाले इंटरवल पे क्योंकि ये हाफ मतलब 0.5 से 1, तो मैं 0.6 पुट कर देता हूँ, 0.6। तो 0.6 इंटू 2 1.2 माइनस 1, तो 0.2 पॉजिटिव आ रहा है। तो ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन इस वाले फंक्शन में डिक्रीज़ कर रहा है, इस वाले इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है। समझ रहे, हमारा फंक्शन इस वाले इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है, इस वाले में इंक्रीज़ कर रहा है। तो ओवरऑल जो -1 से 1 है उसमें हम कहेंगे फंक्शन इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, सारे क्वेश्चन छोटे हैं, फटाफट करते हैं इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 कि 0 से π/2 में आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये MCQ में आ सकता है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट किया हमने, तो फर्स्ट पार्ट मतलब cos x का डेरिवेटिव लिया, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स होता है। अब साइन एक्स 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे जब x 0 से π/2 है तो साइन एक्स तो पॉजिटिव है, तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 आ गया, तो यानी ये फंक्शन हमारा इसमें डिक्रीज करेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, बट माइनस साइन होने की वजह से वो नेगेटिव आ जाएगा, यानी ये फंक्शन तो डिक्रीज करेगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आ गया cos 2x का माइनस साइन 2x और फिर 2x का 2। अब हमें 2x देखना है, तो हम कहेंगे कि x लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, तो 2x का लाई करेगा, 2x लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, और फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव ही रहता है, तो यानी साइन 2x पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 2x पॉजिटिव है इस इंटरवल पे, तो -2 साइन 2x, यानी -2 से जो मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी f'(x) लेस देन 0 आ गया, तो यानी ये भी फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा 0 से π/2 के बीच में। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा cos 3x, तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे सी पार्ट का, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन 3x नेगेटिव में और फिर 3x का 3 माइनस 3x। अब हमें 3x देखना है, तो x हमारा लाई कर रहा है 0 से π/2, तो 3x का लाई करेगा, 3x लाई करेगा 0 से 3 π/2, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो ये वाला फंक्शन तो नहीं लेंगे। हमसे पूछा गया था ना कि कौन कौन से फंक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। अब चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट तो और भी आसान है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है पता है आपको, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x, तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, कोई भी इंटरवल ले लो, इसलिए tan x हमेशा पॉजिटिव होता है, tan x हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है क्योंकि इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर आता है। तो कहेंगे f'(x) तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कोई भी वो ले लो इंटरवल,
तो ये हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है, यानी डिक्रीज़ तो नहीं कर रहा। तो यानी ये फंक्शन भी हट जाएगा। तो हमसे पूछा गया था कौन से फंक्शन डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो आप क्या देंगे cos x cos 2x। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 13th क्वेश्चन है कि हमें पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। बेटा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 100x की पावर 99 और प्लस cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब हमें बताना है कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है। फर्स्ट इंटरवल जो है हमारा x लाई कर रहा है 0 से 1। ठीक है, तो 0 से 1 में ये पार्ट पॉजिटिव ही होगा, ठीक बात है, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ना फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है 0 से π/2 होता है, और पाई की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 3.14। तो डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट इंटरवल जो होता है 0 से 1.57 रेडियंस के बीच में होता है। तो ये 1 मतलब रेडियन है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हो गया एक तरह से ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव रहेगा, तो हम कह सकते हैं cos x भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि x पॉजिटिव आ रहा है। तो f' हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो इंक्रीज़ करेगा, यानी फंक्शन ये वाला तो डिक्रीज़ नहीं करेगा। अब बात करते हैं जो बी पार्ट दिया हुआ π/2 से पाई। अब इस वाले इंटरवल पे cos x नेगेटिव हो जाएगा, यानी सेकंड टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी, सेकंड टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी। बट π/2 से पाई आपने चेक किया क्या मतलब है, π/2 का मतलब था 1.57 और पाई का मतलब 3.14। तो यानी ये x यहाँ लाई कर रहा है। तो सोचो आप ज़रा कि ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि ये 1 से बड़ा हो चुका है, तो उसकी पावर जब 99 करोगे तो वो बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, और 100 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसका मतलब 1 से तो बहुत बड़ा होगा, ठीक बात है। और ये जो टर्म है इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी। ठीक है, मैं बेसिकली देखना चाहता हूँ हमारा नेगेटिव आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ये नेगेटिव कब आएगा, जब हमारा ये एक्सप्रेशन -1 और सेकेंड वाले इंटरवल की वैल्यू तो -1 है। अब ये इंटरवल कब होगा, ये वाला नेगेटिव कब होगा ओवरऑल, जब फर्स्ट एक्सप्रेशन भी -1 से छोटा हो या 1 से छोटा हो। बेसिकली कहने का मतलब 1 - 1 0 होगा। बट हम देख रहे हैं कि क्योंकि x 1.57 से बड़ा है, तो उसकी पावर 99 करोगे तो वो 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा, और इंटू 100 कर रहे हैं, यानी ये एक्सप्रेशन 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर हमारा 0 से छोटा नहीं आ सकता, यानी ये फंक्शन भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक बात है। ये वाला जो फंक्शन है 0 से π/2, ये सेम बात फिर से वही होगी। 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट इंटरवल हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव रहता है और x तो पॉजिटिव है ही, तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ करेगा। तो यानी तीनों फंक्शन में हमारा तीनों इंटरवल जो ऑप्शन दिए हुए हैं ABC, उनमें हमारा फंक्शन इंक्रीज़ ही कर रहे हैं। तो डिक्रीज़ तो किसी में नहीं कर रहा, तो इसलिए हम कह देंगे नन ऑफ दिस हमारी ऑप्शन हो जाएगी, ठीक बात है। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन में। ज़्यादातर बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है कि क्या करें, कुछ नहीं करना, भी बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा आपको। यहाँ बोला गया है कि शो कि ए की किस वैल्यू के लिए, यहाँ पे ए की एक्चुअली में क्वेश्चन है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ए की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वैसे तो अगर ये लीस्ट वैल्यू आता तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज तो बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। आप क्या करिए, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। बेटा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस ए, और x लाई कर रहा है हमारा 1 से 2 के बीच में। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। यानी एक तरीका तो कह सकते हैं कि f'1 जो होगा वो 0 से बड़ा रहेगा। लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लीस्ट वैल्यू ली है ना। फंक्शन में डेरिवेटिव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है ना बेटा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव वो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ स्लोप इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली हमारा स्लोप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, f'1 f'2 से बड़ा छोटा होगा, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है डेरिवेटिव भी बढ़ता जा रहा है एक कांस्टेंट रेट पे। इसका मतलब f'1 f'2 से छोटा होगा। बट हमें तो लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तो लीस्ट वैल्यू मतलब f'1 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो f'
यहाँ पे जब पुट करेंगे 1 तो ये आ जाएगा 2 प्लस ए, 0 से बड़ा आएगा तो ए हमारा -2 से बड़ा होगा, तो ए की लीस्ट वैल्यू कितनी हो गई -2, लीस्ट वैल्यू। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है बेटा कि ना आप क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सेपरेट करते हैं। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो ये बन जाएगा x/2 का होल स्क्वायर और 1 - a²/4। अब कभी आपने इसका ग्राफ ऑब्जर्व किया कैसा बनता है क्वाड्रेटिक का, इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, और ये जो पॉइंट होते हैं ये आ जाएगा लीस्ट पॉइंट, जहाँ पे ये हमारा 0 है, -a/2, 1 - a²/4। अब हमें तो x से मतलब है, x 1 से 2 के बीच लाई कर रहा है, वो कह रहा है a की क्या वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू क्या होगी जिसमें हमारा जो फंक्शन है 1 से 2 इंक्रीज़ करे। तो ग्राफ आप देखो इंक्रीज़ कहाँ कर रहा है, यहाँ तो इस वाले में तो डिक्रीज़ कर रहा है यहाँ तक, तो इंक्रीज़ कर रहा है इस वाले में। इसका मतलब क्या हो गया, 1 से 2 इसे 1 से 2 इंटरवल यहाँ लाई करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो -a/2 ये लोएस्ट पॉइंट है, ये -a/2 हमेशा क्या होगा, 1 से क्या होना चाहिए, 1 से हमेशा बड़ा या छोटा, -1 a/2 1 से छोटा होना चाहिए हमेशा ना, क्योंकि तभी तो वो 1 से 2 राइट साइड पर लाई करेगा। तो -a जो होगा वो 2 से लेस होगा, और जब इनइक्वालिटी हटाएंगे तो -2 से हमेशा बड़ा होगा, तो लीस्ट वैल्यू हमेशा -2 होगी। हम कह सकते हैं कि लीस्ट वैल्यू ऑफ ए -2 होगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि -a/2 जो होगा 1 से ज़्यादा इक्वल हो सकता है या छोटा होना चाहिए, तभी वो इंक्रीजिंग 1 2 राइट साइड पर लाई करेगा। तो इक्वल टू लगा देते हैं तो लीस्ट वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी, और वही आ रही थी पिछले क्वेश्चन में। बट अगर यहाँ पे रेंज पूछी गई, रेंज तो बहुत ही आसान है, तो हमने लीस्ट निकाल ली, ऐसे मैक्सिमम निकाल लोगे वो -4 आ जाएगी, तो ए की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी उसके बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि ए की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो -2, अगर नहीं है तो -2 से कुछ भी हो सकती है, हमेशा इंक्रीज़ करेगा, इन्फिनिटी भी जा सकती है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, और जो मैंने बताया कि क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट रेट है तो स्लोप इंक्रीजिंग करता जा रहा है कांस्टेंट रेट पे, तो f'1 मिनिमम होगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। f(x) दे रखा है x + 1/x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, क्योंकि x यहाँ पे बेटा 1/x आ रहा है, तो आप एक चीज़ जरूर लिखोगे, x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/x आ रहा है ना, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो f' इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 - x²। इसको 0 के रख दोगे तो क्या आ जाएगा, x² आपका 1, x आपका +-1, दो वैल्यू आ गई। इंटरवल बना लेते हैं, -∞ से +∞, -1 1। अब कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पहले इंटरवल्स, -∞ से -1, -1 से 1 एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, और फिर 1 से ∞। तो इस वाले इंटरवल में देखते हैं डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है। तो जब मैंने यहाँ पे ना -2 पुट किया यहाँ पे, तो 1/-2 का स्क्वायर, 1 - 1/4 पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे मैंने ना पुट किया हाफ पुट किया, तो 1 - 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, तो 1 - 3 नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। और यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, तो फिर से हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कहाँ कर रहा है, हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि उसने पूछा है शो करो कि इंक्रीज़ आई पे कर रहा है, तो हमारा फंक्शन इंक्रीज़ का कर रहा है, हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है ना। तो हमारा फंक्शन यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, और उसने इसी को तो नाम दे दिया, उसने बोल दिया कि ये जो इंटरवल है इसको नाम आई दे दो, और आई इंटरवल क्या है, आई इंटरवल है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 से 1, तो वही तो है, -1 से 1 में हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है,
इसको छोड़ दे तो हमारा फंक्शन इंक्रीज इधर कर रहा है इधर कर रहा है, तो उसने इस पूरे को इंटरवल को नाम दे दिया आई। एक बार दोबारा पढ़ लो, आई बी दी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। एनी इंटर और -1 और 1 भी नहीं लेना है क्योंकि इस पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है। यानी ऐसा इंटरवल जो सारी रियल वैल्यू में से -1 से 1 हटा दें तो उसको आई से डिनोट कर रहा है, और वही हमारा आंसर आ रहा है। देखो तो हमने पहले दिखा दिया हमारे फंक्शन इंक्रीज इधर कर रहा है और इधर कर रहा है, और दैट इज़ व्हाट नथिंग एल्स बट ऑल रियली एक्सेप्ट -1 to 1। तो इसको हमने आई नाम दे दिया, तो हमारा फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन फटाफट खत्म कंप्लीट करते हैं बेटा। 16th क्वेश्चन देखें, बहुत आसान है। 16th क्वेश्चन का डेरिवेटिव क्या होगा? 16th क्वेश्चन का डेरिवेटिव होगा, लॉग का डेरिवेटिव होता है ना 1 अपॉन एंगल, तो 1 अपॉन साइन एक्स और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो यानी हमारा डेरिवेटिव कॉट एक्स आ गया। अब कॉट एक्स जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, आप कहोगे जब एक्स लाई कर रहा है 0 से π/2, तो कॉट एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉट एक्स 0 से बड़ा रहेगा, यानी हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। और जब एक्स लाई कर रहा है π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम कहेंगे भाई कॉट एक्स तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो कॉट एक्स लेस देन 0 का मतलब हो गया डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया, तो हमारा फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ये हमें प्रूव करना था, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, 17th पार्ट पे। ठीक है, 17th पार्ट क्या है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो log cos x, तो log cos x का एंगल डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस साइन x, यानी हमारा डेरिवेटिव आ गया -tan x। ठीक बात। अब अच्छा एक चीज़ बताइए ज़रा, यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मॉड नहीं था, यहाँ पे मॉड क्यों था पता है आपको? क्योंकि साइन एक्स इस वाले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और इसमें भी पॉजिटिव होता है। एंगल को पॉजिटिव रखना जरूरी है क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव एंगल के लिए डिफाइन होता है, इसलिए मॉड की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बट कॉस एक्स अगर इसी इंटरवल की बात करते हैं 0 से π/2 पॉजिटिव होता है और π/2 से π/2 से पाई में नेगेटिव होता है, तो इसलिए मॉड लगा रखा है। हालांकि उसने पूछा नहीं है, उसने बोला कि शो करो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, दोनों में कॉस पॉजिटिव है, बट मॉड इसलिए लगा रखे है ताकि दिखा सके कि एंगल पॉजिटिव आता है, और कुछ यूज़ नहीं है। अब हमारा डेरिवेटिव आ गया बेटा -tan x। अब tan x जो होता है 0 से π/2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 0 से π/2 में tan x तो पॉजिटिव रहता है, बट हमारा डेरिवेटिव -tan x आया, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी f' लेस देन 0 आ गया, और डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो गया तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मॉड cos x दिया हुआ है, तो मॉड cos x अगर ये π/2 से पाई होता तो क्या होता, तब भी ये अब कहते हैं अगर ये π/2 से पाई होता तो हम कहते हैं कि भी π/2 से पाई में tan x नेगेटिव होता है, तो -tan x पॉजिटिव होता है, हमारा फंक्शन इंक्रीज कर जाता। ये हमने लिया है किसका डेरिवेटिव लिया, log cos x का। ठीक है, अब हम देखते हैं log mod cos x में क्या होगा। तो log mod cos x में एक बार फटाफट देख लेते हैं इसको। log ये भी जो मैंने कराया है log cos x हो गया, mod अभी अब हम करते हैं। मॉड cos x, मॉड cos x क्या होता है आपको पता है? cos x का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, तो मॉड cos x में ये ग्राफ ऊपर ही आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मॉड cos x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, बट सेम ही आएगा, है ना। तो मॉड cos x को लिख सकते हैं cos x जब x लाई कर रहा है जहाँ जहाँ पॉजिटिव है, कहाँ पॉजिटिव cos x, इधर और इधर, 0 से π/2 और 3π/2 से 2π में, है ना। और यहाँ पे लाई कर रहा है ये cos x नेगेटिव कब होता है, जब x लाई करेगा π/2 से 3π/2 में पॉजिटिव करने के लिए,
तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना हो लॉग का, तो लॉग cos x का डेरिवेटिव इस क्वाड्रेंट में हमारा डेरिवेटिव आ रहा है माइनस टेन एक्स, तो इसलिए ये डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा था। और हमारा जो 3π/2 से पाई है 2π है, तो इसमें तो ये इंक्रीज ही करेगा। यानी ये इसका मतलब कुछ या तो क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये होना चाहिए π/2 से पाई, है ना। π/2 से पाई होगा तभी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और tan x जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक ये π/2 से पाई होना चाहिए। प्रीवियस बुक्स में तो ये था π/2 से पाई, मे भी शायद इस वाले में कुछ गड़बड़ कर दी है, तो आप इसको π/2 से पाई लेके चलिए, ठीक है। तो π/2 से पाई होगा तभी ये हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। क्योंकि माइनस tan x तभी तो पॉजिटिव आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि 3π/2 से 2 क्लियर है ना मेरी बात। तो आपको 3π/2 से 2π तो हमारा फंक्शन 3π/2 से 2π तो cos x तो पॉजिटिव होता है, और tan x उस वाले इंटरवल पे नेगेटिव होता है। ओके ओके ओके, माइनस tan x है हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है आपको कि मैंने जो कराया था इसके अंदर, मैं फटाफट ले लेता हूँ। इसमें हमारा ना tan x है, tan x था, हमने cos x के लिए। तो हमने जो फंक्शन इसका डेरिवेटिव लिया बेटा क्या आया था, इसका 17 का क्वेश्चन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आया था 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस tan x, तो माइनस tan x। tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पर नेगेटिव होने की वजह से डेरिवेटिव डिक्रीज कर जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x हमारा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही चेंज था। तो π/2 से पाई हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन हो गया आपका। तो बेसिकली वो क्वेश्चन था। चलते हैं आगे फटाफट, क्योंकि π/2 से पाई होता तब भी तो tan x नेगेटिव होता है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें चाहे फोर्थ करें, यहाँ पे दोनों आंसर सेम रहेंगे, ठीक है। ओके, मैं cos x की बात देख रहा था। फटाफट चलते हैं 18 क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ गया ना 7 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मॉड x से कुछ लेने देने नहीं है, मॉड x तो मॉड cos x तो उसको सिर्फ पॉजिटिव ही कर रहा था। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 18th। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 3। आप देखो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो कि x माइनस 1 का स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहता है, क्योंकि स्क्वायर है। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमेशा भी तब भी 0 से बड़ा रहेगा, यानी हमारा डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इसलिए यहाँ लिखा है, हमें शो करना था कि शो करो कि इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज x, तो हमने शो कर दिया। ओके, फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी, x² e माइनस एक्स। ये भी MCQ है, तो बेटा बोर्ड्स में आ सकता है, क्योंकि अब ट्रेंड MCQ का भी हो गया है। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं बेटा। तो प्रोडक्ट 2 लगेगा, x² एज इट इज e माइनस एक्स का डेरिवेटिव e माइनस एक्स इंटू -1, फिर e माइनस एक्स एज इट इज x का डेरिवेटिव 2x। आप ऐसा करो, e माइनस एक्स कॉमन ले लो, x भी कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। अब जब 0 के इक्वल रखोगे तो क्या होगा, या तो x 0 होगा या एक्सपोनेंशियल 0 होगा, और एक्सपोनेंशियल 0 कभी हो नहीं सकता, या x इक्वल टू 2 होगा। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास x की 2 रेंज आ गई, 0 और 2। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है। हमारा डेरिवेटिव आ रहा है माइनस एक्स ई माइनस एक्स एक्स माइनस 2, और नंबर लाइन पे हमारा आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 0 2। तो जब मैं यहाँ पे इस इंटरवल में से 3 पुट करूँगा तो f'3 क्या होगा, f'3 हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि e की पावर -3, e तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसको देखो ही मत, और 3 भी पॉजिटिव, बट माइनस बाहर लगेगी होने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी फंक्शन हमारा डिक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, इधर यहाँ पे मैं अगले वाले इंटरवल पे 1 पुट कर देता हूँ। तो 1 माइनस 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, बट बाहर नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पे हम देखे रहे यहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि मैं -1 पुट करूँगा तो ये नेगेटिव और एक और नेगेटिव बाहर है। तो
तो हमारा फंक्शन इंक्रीज़ का कर रहा है सिर्फ 0 से 2 में। हमसे पूछा गया था हमारा फंक्शन इंक्रीज़ का कर रहा है, तो हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है 0 से 2 के बीच में, यानी डी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। अगर आता है यार डिक्रीज़ का कर रहा है तो डिक्रीज़ होता 2 टू इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से 0। तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे कर डाले। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल एक और पार्ट बनाऊंगा मैं इसका इंक्रीज डिक्रीजिंग का, जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको रिवाइज करिए और मैं अगले वाले ट्यूटोरियल में कुछ मिसलिनियस के क्वेश्चन और एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज करिए। और ये टॉपिक वैसे कंप्लीट है बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें डिस्कस करने रहेंगे। थैंक यू सो मच।